कल्पना कीजिए, एक शांत स्वभाव वाला डेंटिस्ट जिसने जिंदगी भर दांतों का इलाज किया, लोगों के दर्द को कम किया। लेकिन एक दिन किस्मत उसे जंग के बीचों बीच ले आई। दुश्मन हजारों की संख्या में आ रहे थे, घायल सैनिकों की चीखें आसमान चीर रही थीं और सामने कोई नहीं था जो उन्हें बचा सके। तब उस डेंटिस्ट ने किया वो जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो अकेला खड़ा हुआ, मशीन गन उठाई और मौत को सीने पर लेकर लड़ पड़ा। इतना कि आखिरकार उसकी बॉडी के पास 98 दुश्मनों की लाशें गिरी हुई मिली। नाम है बेन एल सोलोमन, एक ऐसा हीरो जिसे इतिहास में बहुत देर से लेकिन दिल से सलाम किया गया। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्पाई डेज में, जहां हम लाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित वो कहानियां जिन पर यकीन कर पाना आसान नहीं होता। साल 1944 के सायपन के रणभूमि में, जहां एक डेंटिस्ट बना जंग का देवता। यह सुनने में बेहद असंभव लग सकता है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक डेंटिस्ट ने 90 से अधिक जापानी सैनिकों को मार गिराया जब उन्होंने साइपन की लड़ाई के दौरान उसके फील्ड अस्पताल पर हमला कर दिया था। यह कहानी है बेन एल सोलोमन की, एक अमेरिकी सेना के डेंटिस्ट की, जिनकी वीरता कर्तव्य से कहीं आगे थी और इसी साहस के लिए उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बेन सोलोमन का जन्म 1 सितंबर 1914 को मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन में एक अमेरिकी यहूदी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई और कड़ी मेहनत के प्रति समर्पित थे। ये गुण उन्हें स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में करियर की ओर ले गए। हाई स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। शुरुआत में उन्होंने डॉक्टर बनने का सोचा, लेकिन बाद में उन्होंने डेंटिस्ट्री को चुना। सोलोमन ने डेंटिस्ट के रूप में ग्रेजुएशन किया और अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू की, जहां उनकी तकनीकी कुशलता और बारीकी से किए गए काम ने उन्हें काफी सम्मान दिलाया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो उन्हें लगा कि देश की सेवा करने के लिए इससे भी ज्यादा प्रत्यक्ष भूमिका निभानी चाहिए। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने 1940 में अमेरिकी सेना में भर्ती ली। शुरुआत में वे एक रेजिमेंटल डेंटिस्ट के रूप में तैनात हुए। सेवा के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी डेंटल स्किल्स दिखाई, बल्कि कठिन परिस्थितियों में खुद को ढालने की असाधारण क्षमता भी दिखाई, जिससे उन्हें साथियों और अधिकारियों दोनों का सम्मान मिला। 1944 में उन्हें रेजिमेंटल सर्जन नियुक्त किया गया, जबकि उनके पास मेडिकल डिग्री नहीं थी। यह नियुक्ति युद्ध की गंभीर परिस्थितियों में योग्य कर्मियों की कमी के कारण दी गई थी। घायलों का इलाज करने के लिए उन्हें मोर्चे पर भेजा गया था और इसी तरह बेन एल सोलोमन की तैनाती साइपन पर हुई, एक छोटा सा प्रशांत द्वीप जहां अमेरिकी सेना युद्ध के सबसे भयंकर संघर्षों में से एक में उलझी हुई थी। वह वहां सिर्फ घायलों की देखभाल करने गए थे, लेकिन किस्मत उन्हें दुश्मन के सीधे आमने सामने ले आई और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वीरता से जवाब दिया, जिससे कई जिंदगियां बचाईं। साइपन की लड़ाई, जो 15 जून से 9 जुलाई 1944 तक चली, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रशांत क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य मुहिमों में से एक थी। मरियाना द्वीप समूह में स्थित साइपन अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। इस द्वीप पर कब्जा पाने से अमेरिका को जापान की मुख्य भूमि के भीतर हवाई अड्डे स्थापित करने का अवसर मिल जाता, जिससे जापानी शहरों और उद्योगों पर सीधे और व्यापक बमबारी संभव हो जाती। साथ ही साइपन पर नियंत्रण पा लेने से अमेरिका जापान की संचार लाइनों और आवश्यक सप्लाई को काट सकता था, जिससे उनकी प्रतिरोध क्षमता और कमजोर हो जाती। जापान के लिए साइपन की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि इसका खोना मित्र देशों की सीधी पहुंच को जापान के केंद्र तक ला देता और सम्राट के साम्राज्य के हृदय पर सीधा खतरा बन जाता। इस लड़ाई में अमेरिका की जीत प्रशांत युद्ध क्षेत्र में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, जिसने जापान के साथ युद्ध को समाप्त करने की दिशा में रास्ता साफ कर दिया। इसी लड़ाई के अंतिम दिनों में 7 जुलाई 1944 की सुबह उस फील्ड हॉस्पिटल पर हमला हो गया, जहां बेन सोलोमन एक सैन्य डेंटिस्ट के रूप में कार्यरत थे। अस्थायी सर्जन के रूप में कार्यरत बेन सोलोमन जिस फील्ड हॉस्पिटल में थे, उस पर अचानक जापानी सेनाओं ने भीषण हमला बोल दिया। जैसे जैसे अमेरिकी सेनाएं द्वीप पर आगे बढ़ रही थीं, जापानी सेना ने एक आखिरी बेकाबू प्रयास में नियंत्रण फिर से पाने के लिए बांझाई चार्ज शुरू कर दिया।
एक आत्मघाती हमला जिसमें हजारों सैनिक एक के बाद एक लहरों में अमेरिकी मोर्चों पर टूट पड़े। इस हमले का एक प्रमुख निशाना बना फील्ड हॉस्पिटल, जहां दर्जनों घायल अमेरिकी सैनिकों का इलाज चल रहा था। वे इतने गंभीर रूप से घायल थे कि अपने बचाव में कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ ही पलों में वहां चीख पुकार, धमाके और गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं, जिससे पूरे हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई। वहां मौजूद गिने चुने डॉक्टर और नर्सें जल्द ही हालात को संभालने में असमर्थ हो गए और घायलों को निकालना लगभग नामुमकिन लगने लगा। बेन सोलोमन ने जैसे ही यह आवाजें सुनी, उन्होंने तुरंत एक निर्णय ले लिया। एक ऐसा निर्णय जिसने उन त्रासदी भरे पलों की दिशा ही बदल दी। उन्होंने समझ लिया था कि घायल सैनिक खुद से नहीं हिल सकते और हॉस्पिटल की रक्षा अब कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए एक डेंटिस्ट ने बंदूक उठा ली। उन्होंने एक घायल सैनिक की राइफल ली और हॉस्पिटल के गेट पर डट गए, जहां से जापानी सैनिक रक्षा पंक्ति तोड़कर भीतर घुस रहे थे। जब हॉस्पिटल की अंतिम रक्षा भी टूटने को थी और सोलोमन घायल सैनिकों को निकालने का आदेश दे रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक M1917 ब्राउनिंग मशीन गन का ऑपरेटर मारा जा चुका था और हथियार निष्क्रिय पड़ा था। बिना किसी हिचकिचाहट और एक सर्जन की तरह शांत मन से सोलोमन उस मशीन गन पर जा बैठे और जापानी सैनिकों की ओर बढ़ती लहरों पर गोलियों की बौछार कर दी। सोलोमन की मशीन गन से निकलती लगातार फायरिंग ने इतना समय दे दिया कि दर्जनों घायल सैनिकों को सुरक्षित दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सका। एक डेंटिस्ट जिसने अपने हाथों से न जाने कितने दांत ठीक किए थे, अब दुश्मनों को एक के बाद एक गिरा रहा था। सैकड़ों जापानी सैनिक सीने ताने हुए आत्मघाती हमले में दौड़ते चले आ रहे थे और भले ही दुनिया की सारी वीरता किसी एक इंसान में हो, इतने सारे दुश्मनों को रोक पाना असंभव था। जब साइपन की लड़ाई अंततः थमी तो अमेरिकी सैनिक उस फील्ड हॉस्पिटल की ओर लौटे, जहां कई लोग अब भी फंसे हुए थे। वे जैसे ही वहां पहुंचे तो मलबे और घायल सैनिकों के बीच उन्होंने देखा बेन एल। सोलोमन का शव पड़ा था, अपनी M1917 ब्राउनिंग मशीन गन के पास। हॉस्पिटल के चारों ओर सैकड़ों मरे हुए जापानी सैनिकों की लाशें बिखरी हुई थीं। ये सब उस अकेले इंसान की अंतिम लड़ाई की गवाही दे रहे थे। वहां मौजूद अमेरिकी सैनिक स्तब्ध रह गए जब उन्होंने पाया कि सोलोमन ने मरने से पहले लगभग 98 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया था। इनमें से 4 सैनिक तो हॉस्पिटल के अंदर ही मारे गए जब वे उसके पोस्ट पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। बेन सोलोमन के शरीर पर गोलियों और बेयोनेट, बंदूक की तलवार के कई घाव थे। ये साफ संकेत थे कि उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी थी, निडरता से। कई हफ्तों की भयंकर लड़ाई के बाद अमेरिकी सेनाओं, जिनमें मुख्यतः मरीन कॉर्प्स और आर्मी के जवान शामिल थे, ने अंततः जापानी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। जापानी सैनिकों ने अंतिम दम तक प्रचंड प्रतिरोध किया, आत्मघाती हमलों और आखिरी बांजाई चार्ज जैसे उग्र तरीकों का सहारा लिया, जिसमें हजारों जापानी सैनिकों ने एक आखिरी बार अमेरिकी मोर्चे पर हमला बोला। उसी में शामिल था वह हमला जो बेन सोलोमन के हॉस्पिटल तक पहुंचा। लेकिन जापानी प्रतिरोध पर्याप्त नहीं था। साइपन के पतन के साथ ही अमेरिका ने पश्चिमी प्रशांत में एक निर्णायक पकड़ बना ली, जिससे B-29 सुपर फोर्ट्रेस विमान अब सीधे जापान की मुख्य भूमि पर हवाई हमले करने के लिए इस द्वीप से उड़ान भर सकते थे। साइपन में मिली जीत मित्र देशों के लिए प्रशांत क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई, जिससे वे जापान की मुबेन एल। सोलोमन की बहादुरी ने जिस तरह कई जिंदगियों को बचाया, उसका सही आंकड़ा कभी दर्ज नहीं हो पाया, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने दर्जनों घायल अमेरिकी सैनिकों को जापानी हमले से बचाया। उनके द्वारा अकेले दुश्मन के सामने डटकर लड़ने और बंदूक उठाने का साहस फील्ड हॉस्पिटल के लिए कीमती समय ले आया, जिससे वहां मौजूद घायल सैनिकों और मेडिकल स्टाफ में से कई को सुरक्षित निकाला जा सका। यदि बेन ने वह निर्णय न लिया होता तो शायद उनमें से कोई भी जिंदा न बचता। उनकी अंतिम लड़ाई में दिखाए गए अद्वितीय साहस ने उस हॉस्पिटल के आंशिक रूप से खाली हो जाने का अवसर दिया और इससे कई निर्दोष सैनिकों का जनसंहार होने से टल गया। हालांकि उनकी वीरता साफ दिखाई देती थी, लेकिन मेडल ऑफ ऑनर के लिए उनकी सिफारिश में तकनीकी अड़चनें आ गईं। जिनीवा कन्वेंशन के अनुसार युद्ध क्षेत्र में मेडिकल स्टाफ जैसे डॉक्टर और डेंटिस्ट कानूनी रूप से हथियार नहीं उठा सकते थे।
इसीलिए कुछ अधिकारियों ने भले ही बेन की बहादुरी से सहमत थे, उन्हें सम्मानित करने में कानूनी हिचकिचाहट दिखाई। इस वजह से उनकी फाइल दबा दी गई और उन्हें उचित मान्यता नहीं मिल सकी। लेकिन सच्चा न्याय वर्षों बाद आया। 1998 कर्नल डोनाल्ड बैलर्ड, जो स्वयं एक आर्मी सर्जन और मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता थे, उन्होंने बेन सोलोमन का मामला दोबारा खुलवाया। उन्होंने घटनाओं की गहराई से जांच की और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर सोलोमन की वीरता को सिद्ध किया। आखिरकार 1 मई 2002 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बेन एल सोलोमन को मरणोपरांत मेडल ऑफ ऑनर प्रदान किया और उनके अलौकिक बलिदान को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। आज बेन सोलोमन की वीर गाथा को अमेरिकी सेना के संग्रहालयों और स्मारकों में ससम्मान दर्ज किया गया है। वे अमेरिकी सेना में नायकत्व और बलिदान के प्रतीक बन चुके हैं। एक ऐसा डेंटिस्ट जिसने जब जरूरत पड़ी तो बंदूक उठाई और दर्जनों साथियों की जान बचाकर अमरता प्राप्त कर ली। यह भूमि के और भी करीब पहुंच गए और आगे की मुहिम के लिए रास्ता साफ हो गया।